नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बेसिक डोंट और रॉन्ग वे ऑफ द स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को पॉइंट शेयर किए थे। और इस वीडियो के अंदर हम राइट वे टू एंटर इन द स्टॉक मार्केट और वी विल टेक ए स्मॉल व्यू ऑन डे ट्रेडिंग। हम सही तरीका जो स्टॉक मार्केट में काम करने का, एंट्री करने का, उसके बारे में बाद में हम डे ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अभी मैं एज ए डे ट्रेडर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी इजी वे नहीं है पैसा कमाने के लिए। हमें पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और डिसिप्लिन के साथ में काम करना पड़ेगा। जो बेसिक थिंग्स है जो कि एक स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए मैंडेटरी है, मस्ट है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए स्टॉक मार्केट है क्या और कैसे ये काम करती है। हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, गुड क्वालिटी स्टॉक क्या होते हैं, बैड क्वालिटी स्टॉक क्या होते हैं, निफ्टी 50 स्टॉक क्या होते हैं, पेनी स्टॉक क्या होते हैं। हमें इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। और हमें जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसकी किसी तरह की अगर बुक पब्लिश की हुई है तो वो बुक वगैरह पढ़ के उनसे नॉलेज गेन करनी चाहिए। हमें किताबों से या वीडियो से या अदर जो इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करना चाहिए। हमें उन डाटा के आधार के ऊपर अपनी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए और जो कि अपने टर्मिनल के ऊपर अवेलेबल होती है। हमने जो प्लान किया है, जो हमने समझा है, वो वाकई में इफेक्टिव है या नहीं है। और जब हम कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएं और जो हमने प्लान किए हैं वो परफेक्ट है, तभी हमें अपने रियल मनी के साथ में एंट्री करना चाहिए। हमें मार्केट में डिसिप्लिन मैंडेटरी है, इसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। तो एक फेथ होना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, पेशेंस रखना चाहिए और उसी के हिसाब से उसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। उसके बाद में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, टेक्निकल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, फंडामेंटल एनालाइज क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें एक्सपायरी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका एक्सपायरी होती है, उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। हमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम का क्या इम्पैक्ट होता है उसका पता होना चाहिए। हमें स्टार्टिंग के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट के साथ काम करना चाहिए। जब हम श्योर हो जाएं, अपने आप को एनालाइज कर लें, हम मैं जो कर रहा हूँ वो इफेक्टिव है, तभी ज़्यादा अमाउंट के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। हमें इसके अंदर इसको एज ए वे ऑफ बिजनेस ट्रीट करना चाहिए, ना कि एज ए वे ऑफ गैम्बलिंग। और मैक्सिमम नॉलेज गेन करके अपने आप को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना कि स्टार्टिंग में एंट्री करने के साथ में पैसे के पीछे भागने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो पैसे अपने आप ही आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फॉलो करेंगे। मैं आई एम ए डे ट्रेडर। मैं आपको अपने जो व्यूज है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरी नॉलेज है, उसके बारे में आपको डे ट्रेडिंग के में एक स्मॉल व्यू देना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। डे ट्रेडिंग टोटली जो गेम है वो टेक्निकल एनालाइज का है। ये प्योरली डिपेंड है चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर और वी हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेशन एंड देन मेक एंट्री एज पर द आवर प्लान। डे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है? डे ट्रेडिंग उसी दिन लिया और उसी दिन उसको सेल करना होता है, और अब अगर हमने शॉर्ट सेल किया है तो सेम डे उसको बाय करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम स्टॉक को एक या ज्यादा दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंडिकेटर अवेलेबल है, जैसे कि RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड, वीवैप, स्टोकास्टिक, CPR, पाइवट पॉइंट, मूविंग एवरेज। पर मेरा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से इतने इंडिकेटर की मार्केट के अंदर जरूरत है, हमें अपने स्ट्रेटेजी के अंदर जरूरत है नहीं।
बिकॉज हम ये सारे इंडिकेटर अगर फॉलो करेंगे तो हम कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ 20 जो मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को सबसे जो बेस्ट इंडिकेटर है वो 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। इट्स इनफ टू डू ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, देयर इज नॉट एन इशू। प्राइस एक्शन सबसे अच्छा सबसे इफेक्टिव तरीका है मार्केट के अंदर काम करने के लिए, कि प्राइस एक्शन के थ्रू ही हम जो मार्केट के अंदर ग्रेड है और मार्केट के अंदर फियर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी हिसाब से मार्केट कैसे मूव कर रही है, कैसे मूव करना चाह रही है, उसके हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं। सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन इज द वंडरफुल वे टू टू डू द डे ट्रेडिंग। सो we have to concentrate on price action only। लोकेशन जो होती है वो इसके अंदर बहुत ही शानदार रोल प्ले करती है, बिकॉज ये टोटली गेम ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हमें बाई करना है, किस प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ तक हमें उसको ट्रेल करना है, टोटल गेम ही लोकेशन का है। वी कैन हम इस स्ट्रेटेजी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू स्टॉक और इंडेक्स दोनों में डे ट्रेडिंग में काम कर सकते हैं। इसका रिक्स ये है कि मैंने जो मार्केट से एक्सपीरियंस गेन किया, अभी आज कुछ है मार्केट, कल सुबह हम उठते हैं तो कुछ और ही जो है चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो वो जो ओवरनाइट के जो रिक्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए मैं स्विंग ट्रेडिंग ना करके डे ट्रेडिंग करता हूँ। मैं जो टोटली काम करता हूँ एज पर टेक्निकल एनालाइज, जो टेक्निकल होती है वो अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से अपना जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमारे पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि हमने पिछले काफ़ी पास्ट एक्सपीरियंस से उनको अपने जो टर्मिनल है उसके अंदर चेक किया है। जब हम वेरीफाई कर लेते हैं और कि ये स्ट्रेटजी परफेक्ट है, देन ओनली हमें अपने रियल मनी उसके अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उसी की स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें डिसिप्लिन वे के अंदर काम करने की ज़रूरत है। हमें जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसकी साइकोलॉजी जो है उसको समझने की ज़रूरत है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचने की ज़रूरत है और ट्रेडिंग से बचने की ज़रूरत है और फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचने की ज़रूरत है। लास्ट के अंदर इन दो वीडियो का कंक्लूड अगर मैं बताऊं तो इस हिसाब से हमें लास्ट के अंदर वही निकल के आता है कि हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए, ना कि किसी की कॉल पे किसी की टिप पे काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो टिप और कॉल हमारे पास आ रही है दे आर नॉट गिविंग अस द रिस्पॉन्स, दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर मनी। सो हमें अपने हिसाब से काम करने की जरूरत है, ना कि किसी और के हिसाब से। हम बुक्स के थ्रू या अदर इंफॉर्मेटिव जो सोशल मीडिया होते हैं, चैनल होते हैं, उनके थ्रू नॉलेज गेन करने के लिए हम किसी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी काम करने के लिए किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें खुद की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, उसको बैक टेस्टिंग करनी है, तब उसके बाद में काम करना है। सो वही जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर रिपीट किया था, ये हमारी हार्ड अर्न मनी है। हम किसी और के, ये लाइफलाइन हमारी फैमिली की, हम किसी और के कहने पे इसको वेस्ट नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले एक एरिया आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जहाँ पे हमें काम करना है और उसकी कंप्लीट बैक टेस्टिंग करनी है, उस कंप्लीट सेटिस्फाई होना है और सेटिस्फेक्शन के बाद में हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके अंदर कोई इफेंट बट नहीं होना चाहिए फिर। और ये समझने की जरूरत है कोई भी स्ट्रेटजी है वर्ल्ड के अंदर वो 100% एवरी टाइम सक्सेस नहीं है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। सो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, knowledge is the key of success, so we have to believe on ourselves, our hard working knowledge, and then we have to do work in the market। so मेरी तरफ से यही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।